Hello students. So in this video we will do a small quiz of chapter A Day with Nandu. Nandu, as we all know, was an elephant. It's an EVS chapter of class 4th. आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा. एक एलिफेंट, पूरे जो आपका चैप्टर्स में एलिफेंट्स के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताए हुए हैं एक स्टोरी के थ्रू. जैसे कि हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी में स्टोरी होती है बट बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है. तो चलिए देखते हैं कितने डीपली आपने चैप्टर को पढ़ा है और समझा है. एक टेस्ट हो जाए आप लोगों का. एंड बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता होगा क्या करना है. वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम वीडियो आए तो आपको पता लग जाए. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. आपको पता ही है आंसर कैसे देने हैं आपको. आप वीडियो पॉज करेंगे, जैसे ही कोई क्वेश्चन पढ़ा जाएगा आपको समझ आ जाएगा, पॉज करेंगे, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे. और आपको मैं हिंट दूंगी क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही है तो इनके आंसर्स आपको नहीं बताए जाएंगे. कोई क्वेश्चन अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जीके का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगी. ओके, चलिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच डू एन एलिफेंट स्लीप्स इन अ डे. एक एलिफेंट जो होता है वो एक दिन में कितने घंटे सोता है. हाउ मच डज ही स्लीप्स. आपके ऑप्शन हैं 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे, 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे, या फिर 4 से 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे. बताइए कितने घंटे, फॉर हाउ मेनी आवर्स एक एलिफेंट जो होता है वो सोता है. तीनों ही देखिए, तीनों ही अगर सो रहा है वो 5 आवर्स तक भी सो रहा है तो बहुत कम है. ह्यूमन बीइंग आपको पता है 8 to 10 आवर्स तक दे स्लीप, तो बहुत कम सोते हैं यानी कि एलिफेंट्स. कितने घंटे सोते हैं आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको उसमें दिया हुआ है नंदू के बारे में, जहाँ बताया हुआ है. अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देख लें और समझ लें. चलिए अब आंसर दीजिए. ओके, चलिए आंसर दे दिया होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू एलिफेंट्स लव टू प्ले इन मड. जो एलिफेंट्स होते हैं आपको पता है वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, अपने सारे शरीर पे मिट्टी लगा लेंगे. कहीं पे भी उनको अगर कीचड़ मिलता है, मिट्टी है, पानी है, तो उसमें लेटे रहेंगे. तो बताइए वाई डिड दे लव टू प्ले इन मड. दे लव बीइंग डर्टी, उन्हें गंदा रहना पसंद है, या फिर टू कीप देयर स्किन कूल, जिससे कि उनकी स्किन ठंडी रहे. जैसे कि आपको पता ही होगा मड जब उसमें मिल जाती है और आप उसको अगर आपके शरीर पे वो लग जाते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक आपको कूलनेस रहती है. तो उसके लिए वो मड में जो है वो दे प्ले इन मड, या फिर बोथ, दोनों ही रीज़न सही है. ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट. चलिए आपने आंसर दे दिया होगा. ओके, और ये भी आपकी एनसीईआरटी से ही क्योंकि लिया गया है तो पता होगा आपको. देखिए कितने मज़े से खेल रहे हैं सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डू एलिफेंट्स यूज़ देयर बिग ईयर्स. आप जानते हैं एलिफेंट्स जो होते हैं उनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना. तो अपने जो ये जो ईयर्स हैं उनको वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे यूज़फुल है उनके बड़े ईयर्स. टू लिसन साउंड्स ऑफ लो वॉल्यूम, ताकि जो दूर दूर जो साउंड्स है बहुत धीरे धीरे आ रही है उसको भी वो सुन सके, कान बड़े हैं तो. या फिर एज फ़ैन की तरह अपने आप को हवा करने के लिए अपने कानों को यूज़ करते हैं. या फिर टू फ्लाई इंसेक्ट्स अवे, जो इंसेक्ट्स उनके ऊपर बैठे हैं उनको उड़ाने के लिए अपने जो कान हैं, बड़े कान, उनको यूज़ करते हैं. ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट. वीडियो पॉज करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए. ओके, चलिए आपने चलो आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं जो आपके एलिफेंट्स है, क्योंकि पूरा चैप्टर एलिफेंट्स के बारे में ही है. आपने बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी में पढ़ी होगी. कुछ और मैं बता देती हूँ कि जो एलिफेंट्स होते हैं ये एक्चुअली में जो आपको पता है 2 टाइप के एलिफेंट्स होते हैं. एक हमारे अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो पाए जाते हैं. एक हमारे एशियन एलिफेंट होते हैं जो कि एशिया में पाए जाते हैं. ठीक है, तो जो हमारे अफ्रीकन एलिफेंट है वो लार्जेस्ट मैमल है ऑन द अर्थ, ऑन द लैंड, सॉरी नॉट अर्थ. अर्थ पे तो आपको पता है कि कौन लार्जेस्ट एनिमल ऑफ अर्थ. चलिए आप ये बताइए जो हमारे अर्थ पे लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है. आपको पता होगा एक टाइप ऑफ वेल है हमारी जो कि एलिफेंट से तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है साइज़ में. लेकिन अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड पे एलिफेंट आपका सबसे बड़ा है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल अगर आपसे पूछा जाए तो आप एलिफेंट कहेंगे, और वैसे पूछा जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप क्या कहेंगे. तो ये इसका जो मेल होता है, जो मेल एलिफेंट होती है, उनकी हाइट लगभग 3 मीटर तक होती है. ठीक, और वेट ऑलमोस्ट 6 टन्स, तो यानी कि बहुत हैवी और बहुत बिगर इन साइज़. ठीक, चलिए आगे आते हैं. ये आपके जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका हिंट है ये, जो कि कैसे वो ईयर्स को यूज़ करते हैं. तो पिक्चर देख के आप कुछ ज़रूर समझ ही सकते होंगे.
देखिए कितने बड़े बड़े कान हैं एलिफेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ अ 3 years ओल्ड एलिफेंट बेबी। एक जो 3 साल का एलिफेंट का जो बेबी होता है उसका वेट बताइए कितना है। आपके ऑप्शन हैं ए 100 kg, बी 200 kg या फिर सी 300 kg किलोग्राम्स। 3 years ओल्ड एलिफेंट के बेबी का वेट 100 या फिर 200 या फिर 300 किलोग्राम्स। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सभी, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है इसमें। चलिए होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा। तो जो एलिफेंट्स जो होते हैं उनके जो काव्स होते हैं, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में काफ बोलते हैं CALF। तो उनके जो बच्चे होते हैं दे कैन स्टैंड विद इन 20 minutes ऑफ बर्थ। वो 20 मिनट बर्थ के बाद, अब 20 मिनट के बाद वो खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पे, ठीक है। ये उनके एलिफेंट्स के बारे में, एलिफेंट्स के आपके बेबीज़ के बारे में है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन डू मेल एलिफेंट लीव्स हर्ड। जो उनका ग्रुप होता है आपके एलिफेंट्स का, उसको आप जानते होंगे हम लोग हर्ड बोलते हैं। हर्ड एक झुंड जिसमें कि सभी एलिफेंट्स, मेल एलिफेंट्स, फीमेल एलिफेंट्स, बेबी एलिफेंट्स रहते हैं एक झुंड में। तो आप बताइए कि एक मेल एलिफेंट, कोई बेबी है मान लीजिए मेल, वो कितने साल के बाद, कुछ सालों के बाद आपको पता होगा वो अपने हर्ड को छोड़ देता है और एक नया आप ग्रुप बना लेता है। तो कितने साल के बाद ऐसा होता है, कितने साल के बाद मेल एलिफेंट जो है वो अपने हर्ड को छोड़ता है। आपके ऑप्शंस हैं व्हेन दे आर 14 to 15 years ओल्ड, जब वो 14 से 15 साल का होता है, या फिर व्हेन दे आर 10 to 11 years ओल्ड, जब वो 10 से 11 साल के होते हैं, या फिर व्हेन दे आर 19 to 20 years ओल्ड। कितने साल में एलिफेंट, मेल एलिफेंट जो होता है वो अपने हर्ड को छोड़ के नया हर्ड बना लेता है। 14 to 15 years, 10 to 11 years, 19 to 20 years। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। ओके चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। देखिए ये हमारे एलिफेंट्स हैं, बड़े ही सेंसिटिव एनिमल्स हैं ये। दे लाफ, ये हंसते भी है, रोते भी है, और इनके जो बेबीज़ हैं वो कंप्लेन भी करते हैं अपने पेरेंट्स को, जैसे आप लोग करते हैं ना, इसी तरीके से। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैं बताऊं आपको, जो आपके एलिफेंट्स होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एलिफेंट्स दे नेवर फॉरगेट, वो कभी भी भूलते नहीं है चीज़ों को। एक हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है टेम्पोरल लोब, जो कि मेमोरी से एसोसिएटेड है, और इनका जो वो पार्ट है मेमोरी वाला, वो ह्यूमन बीइंग से बहुत बड़ा है और बहुत ही डीप भी है। तो इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। अगर लाइफ में कुछ भी इंसिडेंट हुआ है इनके, या फिर कोई छोड़ के चला गया, तो ये हमेशा उनको याद रखेंगे। दे नेवर फॉरगेट्स, ये कभी भी भूलते नहीं हैं। ओके चलिए आगे आते हैं। हु टेक्स डिसीजन इन एलिफेंट्स हर्ड। एलिफेंट का जो हर्ड होता है, जो झुंड होता है, उसमें इनके जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है। फैसले जो होंगे कि कहाँ जाना है, किस तरफ मूव करना है, या फिर और भी डिसीजन, जैसे आपके घर में आपके जो बड़े होंगे घर में वो डिसीजन लेते होंगे। तो एलिफेंट्स के हर्ड में कौन डिसीजन लेता है। आपके ऑप्शन है ओल्डेस्ट मेल एलिफेंट, सबसे बड़ा जो मेल एलिफेंट होगा वो, या फिर ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, सबसे बड़ी जो फीमेल एलिफेंट होंगी वो, या फिर सी बेबी एलिफेंट, जो बेबीज़ होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए आंसर आप दे चुके होंगे अभी तक, तो देख लेते हैं। हिंट आपको बता देती हूँ, वैसे हिंट की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए क्योंकि सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। देखिए एक तो ये आपको पिक्चर दी हुई है, इससे आप समझ जाइए। इसमें आपके पूछा था ओल्डेस्ट मेल एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट या फिर बेबी एलिफेंट, तो इस पिक्चर से किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। और ये देखिए ये आपको दिया ही हुआ है, दूसरी पिक्चर ये है, ठीक है। तो इनको हिंट की तरह यूज़ करके भी आप आंसर कर सकते हैं इफ़ यू डोंट नो द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट लिव इन हर्ड। हम जानते हैं हमारे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हर्ड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं अपने आप की सेफ्टी के लिए, और वैसे भी सोशल एनिमल्स भी होते हैं कुछ, है ना। तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो सोशल एनिमल नहीं है, जो हर्ड में नहीं रहता, अकेला पाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए शीप जो भेड़ें होती है आपकी, बी ज़ेब्रा या फिर सी बेयर। शीप, ज़ेब्रा या फिर बेयर, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो ग्रुप में नहीं मिलता। ज़रा याद करिए, आपने कभी देखा हो शीप का झुंड, आपने देखा हो ज़ेब्रा का देखा हो, बेयर का देखा हो, किसका नहीं देखा, वो इसका आंसर होगा। पॉज करके आंसर देंगे आप। चलिए होपफुली आपने आंसर दे दिया होगा। अब आगे आते हैं। ये आपका हिंट है, पिक्चर आप समझ ही गए होंगे, इस एनिमल को आप पहचानते ही होंगे, है ना।
इनको क्या, इनको हनी बहुत पसंद है, शहद बहुत पसंद है। कई बार ये जो हनी बीज होती है आपकी, उनके बी हाइव में, उनके छत्ते में घुस जाते हैं शहद खाने के लिए और कई अपने आप को हार्म भी कर लेते हैं। टीवी में या फिर मूवीज़ में आपने देखा होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड। जो एलिफेंट्स की जो साउंड होती है, जो वो आवाज़ निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए ट्रम्पेट, उसको ट्रम्पेट बोलते हैं, बी रोर, रोर करना बोलते हैं, फिर सी हिस, हिस बोलते हैं एलिफेंट्स की साउंड को। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, साउंड्स के बारे में आपको नहीं दिया हो, तो इसका आंसर डेफिनेटली मैं बता दूंगी, बट पहले आप ट्राई कीजिए, आपको पता होना चाहिए। एनिमल्स एंड देयर साउंड्स आपने पढ़ा होगा सेकंड थर्ड की ईवीएस में। तो बताइए कि एलिफेंट्स की साउंड्स को क्या कहा जाता है, ट्रम्पेट, रोर या फिर हिस? वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। ओके, आंसर दे चुके होंगे आप। तो देखिए इसका आंसर है ट्रम्पेट। जो एलिफेंट्स की साउंड होती है, जिसको हिंदी में चिंगाड़ना बोलते हैं, जो साउंड निकालते हैं, और साउंड जो होती है उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे बातें करते हैं, तो उनकी साउंड को हम लोग ट्रम्पेट बोलते हैं। रोर आपको पता होगा किसकी साउंड को बोलते हैं, रोर मतलब दहाड़ना, तो कौन दहाड़ता है। और हिस, हिस एक रेप्टाइल है हमारा जिसकी साउंड को हम बोलते हैं। ये आप मुझे बताएंगे, चलिए कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि रोर किसकी साउंड को आप बोला जाता है और हिस ये जो साउंड है ये किसकी है, किन दो एनिमल्स की साउंड है, रोर एंड हिस। ठीक, थोड़ा सा आप भी इधर उधर सर्च करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लीव्स एंड ट्विग्स एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट। एक जो एडल्ट एलिफेंट होता है, बड़ा जो एलिफेंट होता है, वो एक बार में कितनी पत्तियाँ या फिर कितनी ट्विग्स जो टहनियाँ होते हैं वो खा सकता है? आपके ऑप्शन हैं 50 kg, 100 kg या फिर 200 kg। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, आपको सीधा सीधा एक लाइन में दिया हुआ है एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन का आंसर। तो बताइए 50 किलो वो लीव्स खा सकता है, या फिर 100 किलो, या फिर 200 kg 200 किलो? ओके, चलिए इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो एलिफेंट्स होते हैं दे ईट सो मच, वो इतना खाते हैं कि दे स्पेंड देयर 3/4 ऑफ देयर डे ईटिंग ओनली। वो सिर्फ खाने में ही अपना 3/4 डे, मान लीजिए ये उनके पूरा दिन है, 24 घंटे हैं, तो उसमें से इतना टाइम वो खाते ही रहते हैं। इतना टाइम खाएंगे, थोड़ा सा टाइम इतना टाइम सोएंगे, बाकी इतना टाइम वो इधर उधर खाना ढूंढने में लगाएंगे। ओके, सो ये इतना खाते हैं। 24 आवर्स है अगर आपके, 24 का अगर आप 3/4 करते हो, सो 4 6 आर 24, 6 3 आर 18, यानी कि 18 घंटे वो खाने को ढूंढने में या खाने में ही लगा देते हैं अपना। ठीक, तो ये देखिए ये एलिफेंट है आपके, ये आप जानते हैं इनको क्या कहते हैं हम, ये इनके टस्क है ना। और टस्क के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि टस्क हम लोग सोचते हैं कि ये अलग है और दांत अलग है, एक्चुअली में टस्क जो होते हैं दे आर टीथ, ये दांत ही होते हैं उनके, लेकिन थोड़े एनलार्ज इंसिजर्स हैं उनके। जैसे कि आप जानते हैं कई लोग भी होते हैं जिनके जो साइड के जो दांत होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, आगे की तरफ निकल जाते हैं, तो ये ऐसा ही है एलिफेंट्स में। और ये जो आप बेबी को अगर देखें, एलिफेंट के बेबी को, तो उनके ये नहीं होते। ये 2 साल का लगभग जब एलिफेंट हो जाता है तब ये दांत थोड़े बड़े होने लगते हैं, दिखने लगते हैं बाहर की तरफ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ टस्क के बारे में कि टस्क दे ग्रोज थ्रू आउट लाइफ। ये ध्यान रखना कि इनके जो टस्क है दे ग्रोज थ्रू आउट लाइफ, पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं इनकी। ठीक, जब तक लाइफ रहेगी तब तक ये बढ़ते रहेंगे। इसलिए जो छोटे एलिफेंट्स होते हैं इनकी लाइफ का आप पता लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिसके टस्क बड़े होंगे वो बड़ा एलिफेंट है, जिसके टस्क छोटे होंगे यानी कि वो ग्रुप में छोटा है। ठीक है, और ये बड़े यूज़फुल भी है इनके, जैसे कहीं इनको मिट्टी खोदनी है टू इन डगिंग मड, या फिर जब ये लड़ते हैं तो ये इनका डिफेंस सिस्टम की तरह भी काम करते हैं ये। लेकिन यही जो चीज़ है जैसे कि आप जानते हैं इनमें आइवरी होती है, इन्हीं के लिए हाथियों को जो है शिकार किया जाता है और लोग फिर इनको निकाल लेते हैं, बहुत महंगे ये बिकते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमें हंटिंग पे बैन ही है, वैसे तो नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी कुछ लोग करते हैं, वो सही नहीं है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एलिफेंट्स फील व्हेन दे आर केप्ट इन चेन। जनरल क्वेश्चन है, नॉट फ्रॉम योर एनसीईआरटी, बट नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो। आप थोड़ा सा अगर माइंड यूज़ करें तो आप आंसर कर सकते हैं। ये किसी भी एनिमल पे अप्लाई होता है, किसी ह्यूमन बींग पे भी अप्लाई होता है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप एलिफेंट्स को चेन में रखते हैं, बंद करके रखते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जू वगैरह में रखा जाता है, तो कैसा फील होता है उनको? दे विल बी हैप्पी, वो खुश होंगे, दे विल बी सैड, वो दुखी होंगे, या फिर दे विल फील फ्री, वो फ्री फील करेंगे कि अब मैं फ्री हो गया हूँ। तो अपने ऊपर इमेजिन करिए, मुझे नहीं लगता इसके लिए आंसर की ज़रूरत है, ऑल्दो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि मैं इसका आंसर दूँ। आप सोचिए कि अगर आपको चेन में बंद करके रखा जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? आप खुश होंगे,
दुखी होंगे या फिर सोचेंगे कि मैं आज़ाद हो गया, अच्छा हुआ बाहर जाने से पीछा छूटा। ठीक है, तो वही इसका आंसर होगा जैसा आप सोचेंगे। ओके, ये एक आपके लिए हिंट है। मुझे लगता नहीं है कि हिंट की ज़रूरत है, इतने इमोशनल इतने सेंसिटिव हम लोग हैं कि हम इसका आंसर खुद कर सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपकी एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, नंदू वाला जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फ्रॉम जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इस चैप्टर से बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताई है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एलिफेंट्स के बारे में बहुत नॉलेज आपको मिल गई होगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगेन इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स अगेन।